मूवी के शुरू में हमें एक नाइट क्लब का सीन दिखाया जाता है जहां पर जेरी, रेन और पॉल नाम के तीन दोस्त बैठकर के ड्रिंक कर रहे थे। तभी इनकी नजर सामने बैठी हुई एक खूबसूरत लड़की पर पड़ती है जो बहुत ज्यादा नशे में थी और उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। उस लड़की का नाम कैसी था। रेन और पॉल जब उस लड़की को इस हालत में देखते हैं तो गंदे गंदे कमेंट्स करना शुरू कर देते हैं। वहीं जेरी कैसी के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम्हें किसी हेल्प की जरूरत तो नहीं है। इसके बाद वो उसे घर छोड़ने के लिए कहता है। अब कैसी की कंडीशन ऐसी थी कि वो अकेले घर नहीं जा सकती थी, इसलिए वो जेरी के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है। अब जेरी उसे गाड़ी में बैठा करके उसके घर छोड़ने की बजाय अपने अपार्टमेंट में ले आता है। दरअसल कैसी की खूबसूरती देख कर के जेरी की नीयत खराब हो चुकी थी। अपने रूम में ले जाकर के वो उसे और ड्रिंक करवाता है और फिर उसकी मर्जी के बिना ही उसे किस करने की कोशिश करने लगता है। कैसी उसे रोकते हुए कहती है कि मुझे अपनी तबीयत ठीक नहीं लग रही, इसलिए मैं थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। इसके बाद वो कैसी को अपने बेड पर लेटा देता है और अब किस करने के साथ साथ उसके साथ जबरदस्ती करने की भी कोशिश कर रहा था। कैसी उसे ऐसा नहीं करने के लिए रिक्वेस्ट किए जा रही थी, लेकिन वो नहीं रुकता। तब अचानक से कैसी खड़ी हो जाती है और उस पर गुस्सा करते हुए कहती है कि जब मैंने एक बार मना कर दिया है तो क्या तुम्हें समझ में नहीं आता। यहाँ पर कैसी को देख कर के ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने बिल्कुल भी नशा नहीं किया हुआ हो। इसके बाद कैसी को हम उसके घर में देखते हैं जहाँ पर वो अपनी डायरी निकालती है और उसमें जेरी का नाम लिख लेती है। उस डायरी में पहले से ही बहुत सारे लड़कों के नाम लिखे हुए थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि कैसी एक मेडिकल ड्रॉप आउट है जिसका ना कोई फ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड। वो अपने पेरेंट्स के साथ इसी घर में रहती है और एक कॉफी शॉप में जॉब करती है। फिर एक दिन कैसी जब अपने कॉफी शॉप में काम कर रही थी तब इस कॉफी शॉप में कैसी की स्कूल का ओल्ड मेट रायन आता है। वो कैसी को देख कर के पहचान लेता है, फिर उससे बात करते हुए कहता है कि मैं स्कूल टाइम में भी तुम्हें पसंद किया करता था। वो कैसी से कहता है कि क्या तुम मेरे साथ डेट पर चलना पसंद करोगी। कैसी भी उसके साथ जाने के लिए फौरन हाँ कह देती है। फिर उसी रात हम नील नाम के एक लड़के को देखते हैं जो जेरी की तरह ही कैसी को नशे की हालत में अपने घर लेकर के आ गया था। कैसी नील के सामने भी बहुत ज्यादा नशे में होने की एक्टिंग कर रही थी। यहाँ पर नील उसे ड्रग्स देकर के उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है, लेकिन कैसी उसे मना करते हुए कहती है कि प्लीज मुझे घर जाने दो। तभी अचानक से कैसी फिर से एकदम नॉर्मल होकर के बात करने लग जाती है। ये देखकर के नील घबरा जाता है और उससे दूर खड़ा हो जाता है। उसे लगने लगता है कि कहीं ये लड़की कोई साइको तो नहीं है। यहाँ पर नील उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मैं एक शरीफ लड़का हूँ, प्लीज मुझे मत मारो। कैसी उसे बताती है कि मैं हर हफ्ते ऐसे ही फुली ड्रिंक होने की एक्टिंग करती हूँ और तुम जैसे लड़के जो अपने आप को शरीफ कहते हैं मुझे नशे की हालत में देख कर के घर छोड़ने का कहते हैं और फिर अपने घर ले आते हैं और मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करते हैं। कैसी उसे कहती है कि मैं ऐसा इसलिए करती हूँ ताकि तुम जैसे लड़के किसी मजबूर लड़की का फायदा न उठा सके। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। दरअसल कैसी ऐसा क्यों कर रही थी ये हमें वीडियो में आगे पता चलेगा। फिर ऐसे ही वक्त गुजरता जाता है और कैसी और रायन भी एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं। फिर एक दिन जब वो कॉफी शॉप में बैठकर के बातें कर रहे थे तब कैसी को पता चलता है कि रायन अभी भी उसकी स्कूलमेट के कांटेक्ट में है। यहाँ पर रायन कैसी को बताता है कि अपनी स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का जिसका नाम अलेक्जेंड्रा था और हम उसे एल कहा करते थे, जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है। एल का नाम सुनते ही कैसी बहुत ज्यादा टेंशन में आ गई थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एल ही वो लड़का था जिसकी वजह से ही कैसी और उसकी बेस्ट फ्रेंड नीना फिशर को मेडिकल कॉलेज से ड्रॉप आउट करना पड़ा। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एक रात जब नीना एक पार्टी में थी और बहुत ज्यादा नशा करने की वजह से उसे बिल्कुल भी होश नहीं था। उसकी ऐसी हालत देखकर के एल और उसके फ्रेंड नीना को एल के रूम में ले गए थे जहाँ पर उन सब ने मिलकर के नीना के साथ जबरदस्ती की। अपने साथ हुए इस गलत काम की वजह से नीना बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। वो ये सदमा बर्दाश्त न कर सकी और उसने अपनी जान दे दी। वहीं स्कूल मैनेजमेंट अपने स्कूल की रेपुटेशन बचाने के लिए उन लड़कों के खिलाफ कोई भी एक्शन नहीं लेता। अपनी बेस्ट फ्रेंड की मौत की वजह से कैसी भी पूरी तरह से टूट चुकी थी और अपनी पढ़ाई पूरी किए बिना ही कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। कैसी अपनी फ्रेंड की जान न बचाने की वजह से अपने आप में गिल्टी महसूस कर रही थी, इसीलिए वो हर हफ्ते नाइट क्लब में जाकर के फुली ड्रिंक होने की एक्टिंग करती है और ऐसे छिछोरे, ठरकी और बदमाश लड़कों को सबक सिखाती है। अब यहाँ पर कैसी एल के बारे में रिसर्च करना शुरू कर देती है ताकि वो अपनी फ्रेंड नीना का बदला ले सके। अब सबसे पहले वो मेडिसन नाम की एक लड़की
को टारगेट बनाती है जो स्कूल टाइम में उसकी और नीना की फ्रेंड थी। जब कैसी मेडिसन नाम की उस लड़की से मिलती है तो उसे देखकर कैसा लग रहा था कि जो नीना के साथ हुआ उसका मेडिसन को कोई भी अफसोस नहीं था, बल्कि वो नीना पर ही ब्लेम करते हुए कहती है कि वो खुद नशे की हालत में लड़कों को इनविटेशन दे रही थी तो उसके साथ तो ऐसा होना ही था। मेडिसन की बात सुनकर के कैसी का दिमाग खराब हो जाता है और वो उसे बहुत ज्यादा ड्रिंक पिला करके नशे में धुत कर देती है। इसके बाद कैसी उसी रेस्टोरेंट में एक लड़के के पास जाती है और उसे कुछ पैसे देते हुए कहती है कि मेडिसन नाम की उस लड़की को अपने साथ किसी होटल रूम में ले जाओ। दरअसल कैसी नीना के साथ जो हुआ था मेडिसन को उसका एहसास दिलाना चाहती थी। इसके बाद कैसी की अगली टारगेट एलिजाबेथ वॉलकर नाम की एक औरत थी। एलिजाबेथ उस वक्त इनके मेडिकल कॉलेज की डीन थी। जब नीना के साथ वो इंसिडेंट हुआ था उसने अपने कॉलेज की रेपुटेशन को बचाने के लिए इस केस को रफा दफा कर दिया था। कैसी उसके पास जाती है और उसे कहती है कि वो अभी अभी उसकी बेटी को 3 लड़कों के साथ एक होटल रूम में छोड़ कर के आई है। साथ ही उसे बताती है कि तुम्हारी बेटी शराब के नशे में धुत थी। अब पता नहीं वो तीनों लड़के उसके साथ क्या कर रहे होंगे। ये सुनते ही डीन उसके सामने गिड़गिड़ाते हुए उस होटल का एड्रेस मांगती है ताकि वो अपनी बेटी को बचा सके। काफी देर पूछने के बाद भी जब कैसी उसे होटल का एड्रेस नहीं बताती तब डीन रोते हुए नीना के साथ जो उसने किया था उसके लिए माफी मांगती है। तब कैसी उसे कहती है कि टेंशन मत करो, तुम्हारी बेटी बिल्कुल सेफ है। दरअसल मैं तुम्हें एहसास दिलाना चाहती थी कि जब तुम किसी से प्यार करते हो और उसके साथ ऐसा हादसा हो तो कैसा महसूस होता है। इसके बाद कैसी अपने तीसरे टारगेट जॉर्डन के घर पहुंचती है। दरअसल ये एक लॉयर था और इसी ने एल का केस अपने हाथ में लेकर के उसे बचाया था और सिर्फ एल ही नहीं बल्कि इसने ऐसे कई और लोगों को भी बचाया था। जब कैसी उससे नीना के बारे में बात करती है तो वो उसके पैरों में गिर जाता है और गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि मुझे एल को नहीं बचाना चाहिए था। फिर कहता है कि नीना के जान देने के बाद मैंने कोर्ट जाना ही छोड़ दिया। वो कैसी को सॉरी कहते हुए उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद वो नीना की मोम के घर जाती है। यहाँ पर नीना की मोम कैसी को भी मूव ऑन करने के लिए कहती है क्योंकि नीना की मौत से कैसी अभी तक बहुत ज्यादा दुखी थी। उनकी बात मानते हुए कैसी मूव ऑन करती है और रायन के साथ अपने रिलेशन को आगे बढ़ाती है। अभी सब कुछ अच्छा चल ही रहा था तभी कैसी के पास मेडिसन आती है। मेडिसन कैसी को सॉरी कहती है और उसे एक टेप देती है जिसमें नीना के साथ हुई जबरदस्ती का वीडियो था जो उस रात उन लोगों ने रिकॉर्ड कर लिया था। कैसी जब उस वीडियो को देखती है तो उसे उसमें एक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज किसी और की नहीं बल्कि रायन की थी। वीडियो में रायन की आवाज को सुनकर के कैसी बहुत ज्यादा अपसेट हो जाती है क्योंकि वो उससे प्यार करने लगी थी और उसके साथ अपना फ्यूचर देख रही थी और अब उसे पता चल चुका था कि वो भी उन दरिंदों के साथ मिला हुआ था। अब यहाँ से कैसी सीधे रायन के क्लिनिक जाती है और उससे उगलवाने की कोशिश करती है कि आखिर उस रात उसने क्या किया था। वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने सच नहीं बोला तो वो ये वीडियो पुलिस तक पहुँचा देगी। इसके साथ ही वो इसे सोशल मीडिया पर वायरल भी कर देगी। ये सुनकर के रायन बुरी तरह से डर जाता है और उस रात जो हुआ था वो सब कुछ कैसी को बता देता है। इसके बाद वो उस जगह की लोकेशन भी बताता है जहाँ पर वो सभी लड़के आने वाले थे। यहाँ पर कैसी फैसला करती है कि अब वो उन सभी लड़कों से एक साथ नीना का बदला लेगी। इसके बाद वो एल की पार्टी में स्टीपर बन करके पहुँचती है और बड़ी ही चालाकी से सारे लड़कों को ड्रग्स का नशा करवा देती है। इसके बाद वो एल को उसके बेडरूम में ले जाती है और एक बेड से बांध देती है। यहाँ पर एल को लग रहा था कि ये लड़की स्टीपर है और उसके साथ एंजॉय करने के लिए ऐसा कर रही है। एल के हाथों को बांधने के बाद कैसी उसे अपनी सच्चाई बताती है और कहती है कि बेटा ये बता, क्या तुझे नीना फिशर याद है? नीना का नाम सुनते ही एल की पैंट गीली हो गई थी। कैसी उसे कहती है कि जब नीना का नाम तुम्हें याद है तो तुम्हारी पूरी बॉडी पर भी वही नाम होना चाहिए। इसके बाद कैसी एक सर्जिकल बॉक्स निकालती है जिसे देखकर के एल गर्दन कटे हुए मुर्गे की तरह फड़फड़ाने लगता है और कैसी से गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि प्लीज मुझे माफ कर दो, लेकिन कैसी उसकी कोई बात नहीं सुनती और उसके ऊपर बैठ जाती है। फिर वो उसकी बॉडी पर जैसे ही नीना का नाम लिखने वाली थी इतने में ही वो अपने हाथों को छुड़ा लेता है और कैसी पर हमला कर देता है। अब वो आदमी था इसलिए कैसी पर भारी पड़ रहा था। यहाँ पर वो कैसी का फेस एक पिलो से दबा करके उसे जान से मार देता है। इसके बाद वो पूरी रात कैसी की डेड बॉडी के साथ ही लेटा रहता है। फिर अगली सुबह एल का फ्रेंड जो जैसे ही उस रूम में आता है कैसी को मरा हुआ देख करके उसकी पैंट गीली हो जाती है। फिर वो एल को हिम्मत दिलाते हुए कहता है कि तुम टेंशन मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। इसके बाद वो कैसी की डेड बॉडी को जंगल के बीचों बीच ले जाकर के जला देते हैं। यहाँ उन्हें लग रहा था कि कैसी की मौत एक राज बनकर के रह जाएगी और किसी को भी
पता नहीं चलेगा कि इसको एल ने मारा था। वहीं दूसरी तरफ कैसी के पेरेंट्स पुलिस स्टेशन में जाकर के उसकी मिसिंग रिपोर्ट लिखवाते हैं। पुलिस वाले भी अब कैसी को तलाश कर रहे थे। एक डिटेक्टिव कैसी के बारे में पूछताछ करने के लिए रायन के पास पहुंचता है। हालांकि रायन को पता था कि कैसी एल की पार्टी में गई थी, लेकिन वो डिटेक्टिव से ये कहता है कि मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता, मेरा तो उसके साथ हफ्ते भर पहले ही ब्रेकअप हो चुका है। अब यहाँ पर हमें एक ट्विस्ट देखने को मिलता है। दरअसल नीना जब एल की पार्टी में जा रही थी तब वो अच्छी तरह से जानती थी कि वहाँ पर उसकी जान को खतरा है और शायद वो जिंदा बचकर के वापस न आ सके। इसीलिए उसने एक लेटर और नीना के साथ हुए हादसे का वीडियो और उस जगह की लोकेशन जहाँ पर वो जा रही थी उस लॉयर जॉर्डन को भेज दिया था। उसने लेटर में लिखा था कि अगर वो मिसिंग हो जाए तो ये लेटर और टेप पुलिस तक पहुँचा देना। जॉर्डन भी वो टेप पुलिस तक पहुँचा देता है। अब पुलिस कैसी को ढूंढते हुए जंगल में पहुँचती है। तब उन्हें वो राख मिल जाती है जिसमें कैसी की डेड बॉडी को जलाया गया था। उस राख में पुलिस को एक लॉकेट मिलता है जिस पर नीना लिखा हुआ था। अब पुलिस यहाँ से सीधे एल की वेडिंग में जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। उस पर नीना के साथ जबरदस्ती और कैसी का मर्डर करने का मुकदमा चलाया जाता है और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी प्रमोसिंग यंग वुमेन खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।